हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो आपको बीकॉम फर्स्ट सेम, बीबीए थर्ड सेम में और भी कोर्सेज में गाइस आपको ये चैप्टर देखने को मिलता है। तो गाइस आज की वीडियो में इसे डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इजी समरी देखने वाले हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले जो स्टोरी है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, सबसे पहले आपको इस स्टोरीज को बताने से पहले आपको पता होना चाहिए हु इज़ विक्रमादित्य। एक्चुअली विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के, ठीक है, आपको पता होगा इंडिया में उज्जैन है। एंड उज्जैन के क्या थे, वो राजा थे विक्रमादित्य। और जो विक्रमादित्य थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट जज थे, मतलब ये कभी भी गलत फैसला नहीं करते थे, ठीक है। इतने बढ़िया जज थे, ये किसी पर्सन की आंखों में देख के बता सकते थे कि इसने गुनाह किया है या नहीं किया है। और विक्रमादित्य की ये खास बात है, ये कभी भी इन्होंने किसी भी इनोसेंट पर्सन को जिसकी गलती नहीं है उसे पनिश नहीं किया है। मतलब काफ़ी बढ़िया जजमेंट करते थे, काफ़ी बढ़िया कह सकते हो कि ये एकदम जज की तरह ये थे, बहुत ही अच्छा फैसला सुनाते थे। पर फिर क्या हुआ, विक्रमादित्य की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ, उज्जैन के लोग और इंडिया के लोग मतलब समझो इसको विक्रमादित्य को भूल ही गए। और जो इनका महल था जहाँ पे ये बैठा करते थे, जहाँ पे ये रहते थे, वो भी एकदम खंडर सा बन गया। तो जो ये स्टोरी है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये जो स्टोरी है ये उनके मरने के काफ़ी साल बाद की है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। इस स्टोरी में गाइस क्या होता है, इस स्टोरी की बिगनिंग वहाँ से होती है। कुछ शेफर्ड्स होते हैं। शेफर्ड्स गाइस कौन होते हैं, चरवाहे, जो अपनी गायें बकरियों को चराने लेके जाते हैं, उसे कहते हैं शेफर्ड्स। अब कुछ शेफर्ड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। तो वो शेफर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ही जा रहे होते हैं और वो देखते हैं वहाँ पे ना खाली ग्राउंड होता है। अब वो खाली ग्राउंड में जाने जाते हैं, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि हम ये खाली ग्राउंड है, इस पर हम खेलते हैं। और जो ये ग्राउंड होता है ना, ये विक्रमादित्य के जो महल है ना उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है। तो जो ये शेफर्ड्स होते हैं, ये सारे पर्सन चले जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, बहुत बड़ा स्टोन सा होता है, एकदम कुर्सी के जैसे, मतलब कुर्सी का नहीं कह सकती, एकदम बहुत बड़ा पत्थर जिस पे आप बैठ सकते हो ना। उस पत्थर पे ये क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम खेलते हैं। इन शेफर्ड्स में से एक बच्चा होता है, इनोसेंट बॉय होता है, वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं, हम ना जजमेंट वगैरह गेम खेलते हैं। मैं यहाँ पे जज बन जाता हूँ, बैठ के उस स्टोन पे बैठ जाता है ये जाके, और कहता है तुम मेरे पास प्रॉब्लम लाओ। गाइस वो जैसे ही उस पत्थर पे बैठता है ना, वो इनोसेंट बॉय, वो एकदम उसका एकदम सीरियस हो जाता है, जैसे जज नहीं होता वैसे हो जाता है। तो फिर वो जो उसके दोस्त होते हैं, ये तो खेल रहे होते हैं, तो वो जो उसके दोस्त होते हैं वो ऐसे ही कोई केस ले आते हैं। और जो वो पर्सन है, जो मतलब वो इनोसेंट बॉय है, वो एकदम बहुत बढ़िया फैसला कर देता है, ठीक है। फिर वो कहता है एक और केस लाओ, फिर से उसके दोस्त एक और केस लाते हो, फिर से मतलब वो एकदम सीरियस हो जाता है। सीरियस होकर वो एक और क्या करता है, केस को सॉल्व कर देता है। गाइस ऐसे करते करते फिर क्या होता है कि जो मतलब उसकी जजमेंट इतनी बढ़िया हो जाती है उस पर्सन की, जो वो स्टोन पे बैठा होता है। मतलब लोग भी उससे अपनी जजमेंट करवाने लगते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और सभी की प्रॉब्लम्स वो हल कर देता है बहुत ही आसानी से। और दोनों जो पक्ष होते हैं वो एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सन मशहूर हो जाता है, ये बच्चा जो है मशहूर हो जाता है क्योंकि ये स्टोन पे बैठता है और सभी की जजमेंट कर देता है। और तब जिस समय की ये कहानी है, उस समय जो किंग थे उज्जैन के, उनके पास ये बात पहुंचती है कि एक लड़का है वो स्टोन पे बैठता है और काफ़ी अच्छी जजमेंट सुनाता है। अब जो किंग थे उज्जैन के उस समय में, वो ज़्यादा अच्छी जजमेंट नहीं करते थे, मतलब वो जजमेंट में कह सकते हो इतनी अच्छी जजमेंट नहीं करते थे। तो वो कहते, वो जो राजा थे उज्जैन के उस समय, वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं, उस पत्थर को वो हम उखाड़ के अपने महल में ले आता हूँ और उस पर बैठ के मैं क्या करूँगा, जजमेंट करूँगा। क्योंकि सब लोग मानते थे कि जो वो पत्थर है ना, वो सीट है विक्रमादित्य की, क्योंकि मैंने आपको बताया विक्रमादित्य का जो महल था उसके नज़दीक था ये पत्थर। तो लोग सोचते थे विक्रमादित्य की सीट है, इस पर जो बैठेगा वो अच्छा फैसला सुनाएगा। तो ऐसा ही होता है, जो वो किंग होता है उज्जैन का, वो क्या करता है, अपने मज़दूरों को कहता है उसको पटवाते हैं और अपने महल में ले आता है। अब जब वो महल में लेके आते हैं, 25 देवदूतों ने उस स्टोन को पकड़ा होता है, ठीक है। अब जो 25 देवदूत होते हैं उसे पकड़ा होता है। अब जो किंग है उसके पास ये सीट आ जाती है, वो कहता है मैं 3 दिन का व्रत रखूँगा, उसके बाद मैं इस सीट पे बैठूँगा। राजा सेम ऐसे ही करता है, 3 दिन का व्रत रखता है और चौथे दिन वो सीट पे जैसे ही बैठने लगता है, उन 25 देवदूत जिन्होंने पकड़ा होता है ना उसे, उस स्टोन को, उसमें से एक बोलता है कि कभी तुमने सोचा कि तुम किसी के राज्य पे कब्जा करो। तो राजा सोचता है और कहता है हाँ मैंने सोचा कि मैं किसी के राज्य पे कब्जा करूँगा। तो फिर वो देवदूत कहता है कि तुम इस कुर्सी के भी लायक नहीं हो, 3 दिन का और व्रत रखो और फिर आना। फिर वो देवदूत हवा में ऐसे गैप हो जाता है, ठीक है। फिर 3 दिन बाद
व्रत रखता है किंग, और उसके बाद फिर से वो बैठने की कोशिश करता है और दूसरा देवदूत फिर से बोलता है, क्या तुमने कभी किसी की प्रॉपर्टी को अपनी बनाने की कोशिश की है या करना चाहते हो? तो किंग सोचता है और कहता है हाँ मैं चाहता हूँ किसी की प्रॉपर्टी को अपना बनाना। तो फिर जो वो देवदूत होता है वो कहता है कि तुम अभी सीट में बैठने के लायक नहीं हो, तुम फिर से 3 दिन का व्रत रखो और चौथे दिन फिर आना। ठीक है, ऐसा करते करते मैंने बताया ना आपको 25 देवदूत थे, ऐसे करते 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 एक देवदूत रह जाता है और उसका 99वां व्रत होता है। ठीक है, वो फिर से जाता है कुर्सी के पास और फिर से लास्ट वाला देवदूत उससे कुछ सवाल पूछता है और उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और वो देवदूत कहता है तुम इस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि इस कुर्सी पे वो ही बैठ सकता है जिसका दिल साफ हो, जो एकदम इनोसेंट हो। जैसे वो लड़का था, जो वो लड़का था वो एकदम इनोसेंट था। ठीक है, इनोसेंट लड़का था, दिल उसका साफ था, इसीलिए वो इस पे बैठ के अच्छी जजमेंट कर पा रहा था। तो ऐसा वो देवदूत कहता है और हवा में उड़ जाता है उस कुर्सी को लेके। ठीक है, ऐसे उड़ जाता है और जो वो किंग है वो देखता रह जाता है, और उसके बाद यहीं पे का स्टोरी खत्म होती है। उसके बाद जो किंग होता है वो अपने आप को सुधारता है, कोशिश करता है, मतलब जो उसके अंदर ग्रीडीनेस थी वो सभी उसको दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी स्टोरी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब गाइस हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको ये चैप्टर एकदम पक्का हो जाने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, वो है वाई इज़ विक्रमादित्य नोन एज ग्रेटेस्ट जज इन इंडिया। ठीक है, आप एक बार मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, आप इंग्लिश में आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, विक्रमादित्य क्यों इतने ग्रेटेस्ट जज माना जाता था इंडिया का? क्योंकि जैसे गाइस मैंने पहले ही बताया, एक तो वो इनोसेंट थे, उनका दिल एकदम साफ था, और गाइस उनके पास एक मतलब कह सकते हो वो हमेशा सोच समझ के फैसला करते थे। क्योंकि जो ये किंग थे, किसके किंग थे? किंग विक्रमादित्य उज्जैन के। ठीक है, वो हमेशा जो जजमेंट करते थे वो सब कुछ सोच समझ के करते थे, और हमेशा क्या करते थे, कभी भी उन्होंने किसी भी इनोसेंट पर्सन को, किसी भी इनोसेंट बंदे को कभी भी पनिशमेंट नहीं दी थी। ठीक है, जैसे आपने स्टोरी में देखा वो पत्थर पे बैठता है, कौन बैठता है? इनोसेंट लड़का जिसका एकदम दिल साफ होता है, तभी वो सीट पे बैठे अच्छी तरीके से क्या करता है, जजमेंट करता है। आज भी अगर प्रेजेंट डे की गाइस मैं बात करूं तो कोई पर्सन या जज अगर अच्छा फैसला सुनाता है तो उसे कहा जाता है कि लगता है तुम विक्रमादित्य की सीट पे बैठे हो। ठीक है, अगर कोई अच्छा फैसला सुनाता है तो यही उसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट गाइज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई इज़ द ट्विलाइट कॉल्ड द हावर्स ऑफ कोर डस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। फोर्थ गाइज आपका क्वेश्चन है, इसके साथ मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको गाइज एक बार ही पढ़ लेना। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ, स्क्रीन पे आप दिखा देती हूँ, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप समरी पढ़ाते हो, उसका देते हो, हमें थोड़े नोट्स भी चाहिए, तो मैं आपके लिए नोट्स भी लेके आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई कुड द शेफर्ड बॉय सिट ऑन द जजमेंट सीट एंड नॉट द किंग। अब ये क्वेश्चन गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों में गाइस ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये है कि जो शेफर्ड था, वो चरवाहा था, जो बॉय, वो उस पत्थर पे बैठ रहा था, उस जजमेंट सीट पे बैठ रहा था, पर किंग क्यों नहीं बैठ पा रहा था? क्योंकि जो बच्चा था, जो इनोसेंट पर्सन था, इनोसेंट बॉय था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, इनोसेंट था, उसका दिल साफ था। पर अगर हम किंग की बात करें, वो एकदम सेल्फिश था। ठीक है, मतलब लोगों का, जैसे उससे पूछा था कि तुम लोगों का राज्य हथियाना चाहते हो, लोगों की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। ठीक है, मतलब वो एकदम इनोसेंट नहीं था और उसका दिल भी साफ नहीं था, इसीलिए वो सीट पे नहीं बैठ सका। पर इनोसेंट जो पॉइंट था वो इसीलिए सीट पे बैठ चुका था, क्योंकि वो बहुत ही दिल का अच्छा था, हमेशा भला करना चाहता था लोगों का। ठीक है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, यही वजह थी कि वो इनोसेंट बॉय बैठ सकता था किस पे, सीट पे। ठीक है, नेक्स्ट है समराइज यूनिट ए टू अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। ये भी आप एक बार ही पढ़ लेना सारा। ठीक है, और उसके बाद राइट एन एसे ऑन एनिमल इन इंडिया रूरल लाइफ, ये आप खुद लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये एक बार इसका आंसर देख लेना। और उसके बाद जो गाइज लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का, वो गाइज बनता है राइट ब्रीफ समरी ऑफ स्टोरी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जैसे गाइज मैंने आपको स्टोरी बताई है, जिस तरीके से गाइज मैंने आपको स्टोरी बताई है, सेम आपको उसी वे में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर गाइज आपको ये स्टोरी समझ आई है ना, तो आप ये क्वेश्चन तो आराम से कर लेने वाले हो। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट वाला। ठीक है, और
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द स्टोरी ऑफ जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य मूव्स फॉरवर्ड टू एंड। आपको स्टोरी के बारे में बताना है, क्या क्या स्टेजेस आई, कैसे वो चरवाहा गया उसके पास स्टोन के पास, कैसे वो बैठा, उसने खेल शुरू किया, लोग उससे जजमेंट करने लगे, फिर उसके बाद किंग ने क्या किया, उसको स्टोन को अपने अंदर रख लिया, फिर 25 देवदूत थे, सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में भी बता देना है। ठीक है, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। ओके, तो ये आपके गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आप इस सभी का स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आई, कुछ समझ नहीं आया, तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे गाइस जो आपके चैप्टर्स हैं इंग्लिश के वो आपको मिल जाने वाले हैं। या आप कोई भी चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करके एंड में लिख देना बाय सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में मैंने द मॉडल मिलियनर, गिफ्ट ऑफ मैगी, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, फर, मैरिज प्रपोजल, बोर्स, एल्डोराडो, सारे जो चैप्टर्स हैं उसकी समरी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, subscribe and share my channel for more videos like this.